बाबर अवान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से डी चौक में तोड़फोड़ की, आग लगाई। इमरान खान साहब ने साइबर के हवाले से जो खत लहराया था, सील कर दिया जाता था अमूमन किस हवाले से। नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वीडियो देखने से पहले और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि इससे हमें हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मजीद अच्छी मालूमात। और बाबर अवान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा जी हमें कश्मीर हाईवे पे इजाज़त दी जाए कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है, जो हमारा धरना है, जो हमारा एहतजाज है, वो एहतजाज करने की हमें इजाज़त कहाँ पर दी जाए? कश्मीर हाईवे पे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जी ये चीज़ हम आपको पहले भी इजाज़त दे चुके हैं कि आप कश्मीर हाईवे पे, वो थी कश्मीर हाईवे, आपने डी चौक आए और आप लोगों ने आकर डी चौक में तोड़फोड़ की, आग लगाई, जलाओ गिराव किया। उसकी वजह से आज जो बाबर अवान साहब को अभी तक इजाजत नहीं मिली कि वो कश्मीर हाईवे पे आकर अपना जो है जलसा या जुलूस या धरना दे सकें। और दूसरा आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने साइबर के हवाले से जो खत लहराया था कि हमारी हुकूमत गिराने में साजिश हुई है, और उसके हवाले से जो FIA ने आज तलब किया हुआ था शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आके आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, जो आप कहते हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, उसके हवाले से भी आज जो है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी FIA ने तलब किया है। और उससे अगले दिन इमरान खान साहब को भी तलब कर लिया गया है FIA के हवाले से कि आप आएँ और आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। जैसा कि हमारे जो मुल्क के बड़े इदारे हैं जिनका अमूमन नाम नहीं लिया जाता, उनके हवाले से ये बताना है कि ये जो हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में किसी की कोई अमेरिका की जो है साजिश इसमें नहीं है। तो दूसरा ये है कि इस टाइम हम खड़े हैं रेड जोन में। रेड जोन के हवाले से आपको बता दूं कि जो रेड जोन का जो एरिया था वो तकरीबन बनता था डी चौक, सरीना होटल, और इधर से अगर हम आते हैं मैरियट, सरीना और डी चौक, ताकि रेड जोन को सील कर दिया जाता था अमूमन किस हवाले से कि कोई भी अगर जलसा जुलूस या कोई भी धरना है तो रेड जोन को महफूज रखा जाए। रेड जोन का आपको मालूम है कि रेड जोन में जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर दूसरे मुल्कों की एम्बेसियां भी हैं, डिप्लोमेटिक एरिया भी है यहाँ पर, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो सारे इंतज़ाम है अच्छे से किए जाएं। और जो रेड जोन का एरिया है वो जैसा कि हमने आपको बताया डी चौक, सरीना होटल और मैरियट होटल से डी चौक शुरू हो जाता था। दूसरी तरफ से अगर हम बरी माम वाली साइड से आते हैं तो बरी माम से ये रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते थे। अब जो इसका जो एरिया है रेड जोन का, उसको बढ़ा दिया गया है और ये सरीना होटल से आगे चला जाएगा रेड जोन का एरिया, और 0 पॉइंट से शुरू हो जाएगा तकरीबन ये रेड जोन का एरिया। क्योंकि ये डरने वाले और इनकी जो ऑडियो वीडियो इमरान खान साहब के लोगों की जो लीक हुई है उसके हवाले से इसका जो एरिया है रेड जोन का। एक और खबर सामने आई है वो है कामरान शाहिद। कामरान शाहिद एक मुल्क पाकिस्तान के एक चैनल के बहुत सीनियर एंकर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, और कामरान जो हैं वो शायद फिल्म स्टार के जो बेटे हैं, और उनके हवाले से आज एक जो खबर सामने आई वो ये है कि कामरान शाहिद साहब ने ये बात की थी कि अगर PTI के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो ये तो अपनी माँ को भी ना छोड़ें। तो कुछ इस तरह की कामरान शाहिद साहब ने बात की थी। तो आज सुबह से ही जो मामला चल रहे हैं मीडिया के ऊपर, जो PTI का मीडिया सेल है उसके ऊपर कामरान शाहिद को बड़ी गालियां और बड़ा बुरा भला भी कहा जा रहा है कि उनने PTI के लोगों के लिए ये बात की और बदतमीजी की। तो अगर कामरान शाहिद साहब ने ये बात की थी तो मेरा ख्याल है आज कम आपने भी नहीं की। तो क्या कहते हैं कि जो कामरान शाहिद साहब ने बात की थी तो आपकी गालियों से आप लोगों ने जो वीडियो बनाई है, तो कामरान शाहिद साहब की तो वो बात सच होगी कि आप लोग ऐसे करते हैं, और आपने वो करके दिखा भी दिया PTI के जितने भी मीडिया सेल के लोग हैं। तो मुल्क पाकिस्तान को महफूज करना, मुल्क पाकिस्तान को यहाँ पर सेव करना, ये रियासत की जिम्मेवारी है। और रियासत
की जो जिम्मेवारी है, जिस तरह के जो लॉन्ग मार्च है, हर रोज नए दिन चढ़ता है तो नया यू टर्न लिया जाता है। इस हवाले से क्या इमरान खान साहब को किसी का इंतजार है कि कोई मुझे पीछे से आवाज दे दे और मैं ये लॉन्ग मार्च रोक दूं? क्योंकि जिस तरह माजी में देखा गया, 2014 के धरने में देखा गया कि इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में आवाम थी, लेकिन इस दफा 2022 में वो आवाम नजर नहीं आ रही कि इमरान खान साहब के साथ वो आवाम है। आवाम नजर ना आने की वजह यही है कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है वो जगह जगह पर स्टिल हो जाता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है तो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो वहां पर हैंग हो जाता है, रुक जाता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब किसी अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, या उनको ये है कि मेरे साथ अवाम मिल जाए या मेरे साथ और जमातें मिल जाएं, या मैं हुकूमत को गिरा सकूं, या हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो स्लो स्पीड है इमरान खान साहब की, ये काफी खतरनाक भी है। और दूसरा ये है कि लगता है कि इमरान खान साहब अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अवाम के ऊपर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम कैसे निकलेगी। अवाम को महंगाई के हवाले से काफी खदशात हैं। अवाम जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए तो घर का बिजली और घर का जो किचन है वो चलाने के लिए इतनी परेशानी है, तो अवाम कैसे ये धरनों में, जलसों में शिरकत करेगी और उसमें कैसे हिस्सा लेगी? भाईजान, आपने महंगाई बहुत ज्यादा की, फिर आके मौजूदा हुकूमत ने कुछ महंगाई कर दी, बिलों में इजाफा हो गया और ये वो सारे मामला। लेकिन मसला ये है कि अवाम के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो गरीब अवाम है उसके बारे में जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी मैं 100 दिन में ये मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, ये कर दूंगा, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अवाम परेशान है, रोटी कपड़े मकान की परेशानी में फिर रही है अवाम। और अवाम की जो परेशानी वो रोटी कपड़ा मकान है, जलसे जुलूस धरने अवाम की परेशानी नहीं है। क्योंकि जलसे जुलूस धरनों से आपने हुकूमत गिरानी है, आपने अवानों में बैठना है, अवाम ने नहीं बैठना। अवाम की परेशानी किसी ने हल नहीं की। अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।